दोस्तों आप सभी का वेलकम है चंदा स्टडी में। यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यह बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन हर साल लगातार आता है। क्वेश्चन क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना है? 400 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है? 16 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चों, दोनों वर्गों की क्या करना है? भुजाएं ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन 4 से 6 नंबर में आता है। यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। आप सबसे पहले क्या बना लेते हैं? दो बैग बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, जो दो बैग बना लिए हम, बैग क्या कहलाते हैं? इनकी जो चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती है। अगर देखो ये जे क्या है, एक्स ए है तो जे होगी, जे होगी, जे होगी। ठीक है ना, तो इस बैग की भुजा को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। अब देखिए जो बैग है इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। अब देखिए परिमाप क्या कहलाता है? जे परिमाप कहलाता है। जे जो भुजाएं हैं इनकी चारों ओर जो रहता है ये क्या होता है? परिमाप होता है। तो देखिए जी कितनी भुजाएं हैं? 4 हैं। 4 हैं तो इसका परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है। तो देखिए भुजा क्या मानी है? एक्स मानी है, तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे एक्स हो जाएगा, यानी भुजा कितनी आ जाएगी? 4x आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों, क्या आ जाएगी? 4x आ जाएगी। तो आपको ये समझा दिया है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखें। ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेंगे हल। अब क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे, लिखेंगे माना पहले बैग की भुजा क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। ठीक है ना, और देखिए यहाँ पर कैश में है, मीटर में है, तो यहाँ पर मीटर लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों, फिर क्या लिखेंगे? दूसरे बैग की भुजा क्या मानेंगे? वाई मीटर मानेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो बड़े ध्यान से देखते रहना और गारंटी देते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है ना बच्चों, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना है? 400 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त लिखेंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना दिया गया है? 400। ठीक है ना, कितना दिया गया है? 400 वर्ग मीटर दिया गया है। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए कौन से हैं? दो इनकी भुजाएं क्या मान ली हैं? एक्स और वाई। पहले वाई की भुजा क्या है? एक्स और वाई, और दूसरे की कितनी है? वाई है। तो यहाँ पर एक्स और वाई लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या समझाया था? क्या समझाया था? बड़े ध्यान से देखिए। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, और दो वर्गों की भुजाएं जो मान ली है, योग क्या रहा तो यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। कितना दिया गया है? 400 दिया गया है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है ना बच्चों, बड़े ध्यान से देखना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त। ठीक है ना बच्चों, क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त। फिर क्या कह रहा है? उनके परिमापों का अंतर कितना है? 16 मीटर है। तो क्या लिखेंगे? परिमापों का
अंतर कितना है 16। ठीक है ना। तो परिमाप आपको समझाया था ना, क्या समझाया था, कितना है वो होगा, इसका कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x और 4y। क्या कह रहा अंतर, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, बराबर कितना है 16। ठीक है ना बच्चों, बड़े ध्यान से देखते चलना। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा, 4 कॉमन आ रहा, तो इसमें से 4 क्या ले लेंगे बाहर, तो यहाँ पर x बचेगा, माइनस का कितना बचेगा y, बराबर कितना है 16। अब देखिए जी गुणा में तो साइड क्या में जाएंगे, बटे में, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 16/4। 4 का इसमें भाग लगा देंगी तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 4। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। कितना दे देंगे इसको, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इस x का मान निकालेंगे तो इस y को इस साइड ले जाएंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस x का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 बड़े ध्यान से देख लीजिए, क्या है x² प्लस y² बराबर कितना है 400। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, ठीक है ना बच्चों, मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x² प्लस y² बराबर कितना है 400। ठीक है ना, कितना है 400 है। ठीक है ना बच्चों। तो क्या करेंगे, x की जगह क्या रख देंगे 4 प्लस y लिख देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर है, तो इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y² बराबर कितना है 400। ठीक है ना बच्चों। तो बड़े ध्यान से यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें समझा देते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो जी क्या करेंगे इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसके जगह पर जे तो फॉर्म दिया गया है और इस रूम में आप तोड़ देंगे। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a का मान क्या हो जाएगा 4 और b का मान क्या हो जाएगा y, प्लस कितना है y² बराबर कितना है 400। ठीक है ना बच्चों, नहीं देख रहा था यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, समझा देते हैं। a का मान कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, b का मान y हो जाएगा, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणे a का मान 4 और b का मान कितना हो जाएगा y, प्लस जी y² है और बराबर में कितना है 400। ठीक है ना बच्चों। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16, 4 गुणे 4 16, प्लस कितना हो जाएगा y²। ठीक है ना बच्चों। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, प्लस में कितना है y² बराबर 400। ठीक है ना बच्चों, बड़े ध्यान से देखते चलना। अब देखिए जे क्या हो जाएंगे, एक y² एक जे है, तो कितना हो जाएगा 2y² हो जाएगा, प्लस का कितना है 8y और कितना है प्लस का 16, और जे देखिए प्लस में है तो बराबर किस साइड का में आएंगे माइनस में, तो कितना हो जाएगा माइनस का 400, बराबर के इस साइड कुछ नहीं बता, तो क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है ना बच्चों। तो बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब जी क्या करेंगे इसमें से घट आएंगे 400 में से, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो इसमें से घटेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2y² प्लस 8y माइनस का कितना बचेगा 384, कितना बचेगा 384। तो बड़े ध्यान से देखना कितना बचा है 384 बचा है, तो इसमें से 2 कॉमन आ रहे हैं, कितने कॉमन आ रहे हैं 2, तो यहाँ पर देखिए 2 बाहर ले लेंगे। ठीक है ना, कितना ले लेंगे 2 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा y² प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 4y, यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा 2 नंबर 18 और क्या आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है ना बच्चे, यहाँ पर कितना आएगा बराबर में 0।
अब देखिए जी यहाँ पर गुणा में तो साइड कैश में जाएंगे, बटी में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा y² प्लस 4y माइनस कितना है 192 बराबर कितना है 0। अब इसको अच्छे से सेट कर ले। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए क्या करना है, 192 के फैक्टर्स करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड करना है कि प्लस के कितना मिल जाए 4 मिल जाए। तो सबसे पहले इसके क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 192, 2 से जाएगा 2 नंबर 18, 1 बचेगा 2 छक्के 12, 2 से जाएगा 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। ठीक है ना बच्चों, कितने से जाएगा 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 2 से जाएगा 2 कम 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना 3 से। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया है 16, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो देखिए 16 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का 4, और 16 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 192। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y² प्लस 16y माइनस का 12y माइनस कितना है 192 बराबर 0। ठीक है ना, अब इनके दो के क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, इनमें से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन y आ जाएगा, तो क्या बचेगा y प्लस 16 बचेगा। इसमें से क्या करेंगे, माइनस का 12 लेंगे, तो अंदर क्या हो जाते हैं, चिन्ह पड़ जाएगा, जी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जी माइनस है तो प्लस कितनी बार जाएगा, ये 16 बार बराबर 0। अब देखो पुस्तक के अंदर कैसी आ गई संख्या, समान आ गई है, तो क्या कर लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे और एक बाहर वाली ले लेंगे। ठीक है ना बच्चों, बराबर कितना है 0। अब देखिए क्या करेंगे, y प्लस 16 बराबर 0 और y माइनस 12 बराबर 0। तो देखिए जी प्लस में तो इस साइड क्या में जाएंगे, माइनस में, तो माइनस का कितना आ जाएगा 16, और जिकस में है, माइनस में है तो जिकस में जाएंगे प्लस में, तो y बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 12 आ जाएगा। तो जो ऋणात्मक संख्या कभी नहीं लेते हैं, धनात्मक संख्या लेते हैं। तो y का मान कितना आ गया है 12। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे क्योंकि ये आसान है। तो देख लीजिए बड़े ध्यान से, समीकरण नंबर 2 क्या है, क्या है x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 का है x माइनस वाई बराबर कितना है 4। ठीक है ना बच्चों, कितना है 4। तो यहाँ पर x माइनस वाई का मान कितना है 12 बराबर 4। ठीक है ना बच्चों, तो x बराबर 4 प्लस कितना हो जाएगा 12, क्योंकि जो माइनस में तो साइड प्लस में जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 और y बराबर कितना आया है 12। ठीक है ना बच्चों, तो पहली बैग की भुजा कितनी हो जाएगी 16 और दूसरी बैग की कितनी हो जाएगी 12। वीडियो कैसी लगी है जल्दी से कमेंट करके बताइए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।